नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चों की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी और जो चीज हम आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे बता रहे हैं उन चीजों को आप फॉलो भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ रविंद्र जहांगीर एंड वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। जो भी बच्चे एमपीपीटीसीएल, जेई या फिर एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनका जवाब भी चाहिए। ये सिंगल वीडियो आपको हर चीज का जवाब देने वाला है, आपके पढ़ाई में जो है वो एक इंप्रूवमेंट जो है वो लाके देगा। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि भाई एग्जाम डेट कब तक है। एग्जामिनेशन की डेट जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर के स्टार्टिंग। मोटा मोटी देखा जाए तो 15 नवंबर के पहले तक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। अब गिनती के दिन बचे हैं आपके पास, जैसे अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। लगभग मान के रखिए 2 से 2.5 महीने का समय ही है। तो जितना हो सके आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि एंड में जब आपके पास टाइम कम बचता है तो वहां पे बहुत पैनिक सिचुएशन होती है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना। इन क्वेश्चन के अलावा भी यदि कोई डाउट है वो भी मैं जल्द से जल्द उसके रिगार्डिंग वीडियो ले आऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई एग्जाम के क्वेश्चन लेवल क्या हो सकता है। तो यदि मोस्टली मैं जेई एग्जाम के लेवल की बात करूं तो यार ये इजी टू मॉडरेट रहता है और जो मोस्टली क्वेश्चंस आपके देखे जाएंगे उसमें 60 to 70% और मोर मैं आपको बोल सकता हूं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू जो हैं जिसमें न्यूमेरिकल डेटा रहता है वो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन द जेई लेवल। बट एई लेवल की बात करूं तो आपको क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इसके लिए यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने नंबर इंप्रूव करने हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विस के जो प्री की बुक है वो आप कहीं से परचेज कर सकते हैं। तो वो आपको बेनिफिट करेगी। बहुत सारी कोचिंग है ऑफलाइन में जो चलती है, उनके मटेरियल बहुत अच्छे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस लेवल पे करवाते हैं। आप मुझे कमेंट पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पे कुछ ना कुछ सजेशन और भी दे दूंगा। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन लेवल। तो जेई को आराम से फोड़ सकते हो। जो क्वेश्चन लेवल है एसएससी का रहता है, आरआरबी का रहता है, वैसे ही सेम आपका रहने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन यदि और भी प्रैक्टिस करनी हो तो सबसे बढ़िया अचूक उपाय बता रहा हूं, एमपीपीजीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, आपको क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, वो जरूर आप ट्राई करिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड सिलेबस अभी तक कितना हो जाना चाहिए था। क्योंकि नोटिफिकेशन आए हुए समय हो गया, फॉर्म भी फिलिंग हो चुकी है, तो अभी तक इस समय तक यदि कितना होना चाहिए था, मैं आपको बता रहा हूं। आपका नेटवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, आपका पावर सिस्टम, ठीक है, यदि 70 to 80% है तो वो भी आपका कवर हो जाना चाहिए था। नॉन टेक्निकल यदि नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई चांस नहीं हुआ तो इस समय पे नए बच्चों को क्या करना है, स्टडी आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपको कंप्लीशन का टारगेट जो मैंने पहले भी दिया था वही टारगेट फॉलो करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करें, आप किसी भी ऑथर की बुक ले सकते हैं। जैसे आपके पास यूथ पब्लिकेशन है, जेबी गुप्ता है, वो बुक भी रेफर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे एमपीपीडीसीएल के बैचेस में मास्टर प्लस एजुकेशन की ई बुक ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। जो मार्केट में 1500 से 2000 रुपए के अराउंड आपकी जो बुक मिलती है क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, उसका सबसे बेस्ट वर्जन मैंने और लोकेशन ने खुद मिलकर बनाया, वो आपको बैच के अंदर ही मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बाकी यदि आपके पास अदर बुक्स है तो आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है इस समय पे। कॉमन मिस्टेक्स हैं कि बच्चे ने एक ही थ्योरी को जो है ना रिपीटेड तरीके से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, रिपीटेड तरीके से पढ़ते रहते हैं। बार बार एक ही थ्योरी को यदि आप 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बार थ्योरी पढ़ ली, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि पूरी रीडिंग अच्छे से हो चुकी है, अच्छे से कंसेप्ट पे समय दे चुके हो, भाई एक चीज आप काम करो, डायरेक्ट एमसीक्यू की बुक उठाओ या बैचेस के अंदर प्रैक्टिस शीट्स वगैरह दी होती हैं वो उठाओ, या सब्जेक्टिव टेस्ट देना चालू करो, या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करो। ये करिए। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि आपसे 70% क्वेश्चन अच्छे से बने, 30% क्वेश्चन अच्छे से नहीं बने। हो सकता है 50% क्वेश्चन अच्छे से बने, 50% अच्छे से ना बने। जो भी कंडीशन हो, पर आपको एमसीक्यू के थ्रू समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक कितना स्ट्रांग है। फिर उस पर आप काम करना शुरू करिए, देखना आपका नंबर इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी चीज, जब एमसीक्यू आप ट्राई करते हैं किसी भी बुक से कम 10 से 15 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करिए और एक पेज पे लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, और फिर सॉल्यूशन बाद में देखिए। आप अधिकतर क्या करते हैं, क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन झट से देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, झट से आंसर देख लिया। भाई इससे आपको जो लॉजिकली दिमाग लगाना है एग्जाम में वो नहीं होता है। क्या एग्जाम में
क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन दिया रहता है क्या? नहीं। तो वो प्रैक्टिस अभी से करें, नंबर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स इन द सब्जेक्टिव टेस्ट। जब भी मान लीजिए कि पावर सिस्टम का आपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके नंबर जो भी हैं 20 क्वेश्चन में से, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि आपके जो भी बने 15 क्वेश्चन बन गए, बाकी नहीं बने। आप पर जब आप एनालिसिस करोगे तो 20 के 20 क्वेश्चन की प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो एनालिसिस इतनी तगड़ी करो और उसको बैठ के कम से कम 1 घंटे का समय देखना, आपको खुद ये पता चल जाएगा कि उस टॉपिक पे आपकी कितनी कमांड अच्छी थी या नहीं थी। ठीक है, ये करना शुरू करो, बाकी और किसी चीज पे आप काम मत करिए, ये चीजों पे ध्यान दीजिए। अब कई बच्चों का दिमाग में रहता है कि सर नॉन टेक्निकल के लिए क्या करें? नॉन टेक्निकल साथ साथ में आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा रेगुलर टाइम दीजिए। ये नहीं कि लास्ट में पढ़ लेंगे 1 महीने में, नहीं होता है बच्चे। नॉन टेक्निकल आपके नंबर कम करवा देता कई बार। टेक्निकल आप हमारे जिम में छोड़ दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लान, ठीक है, जो दिस इज द बेस्ट प्लान जो मैंने आपको दिया है। और यदि आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो भाई हमारे पास एक YouTube का सॉल्यूशन है कि भाई आप हमारे यदि लाइव सेशन में जाके देखते हैं, मेरा अभी फ्यूजेस के लेक्चर हुए, 1000 MCQ सीरीज है, लोकेश सर के ये जो सेशन है वो हुए, ठीक है, मेरा मेजरमेंट का सेशन है, आप देख लीजिए बच्चों ने बहुत प्यार दिया। 1000 MCQ सेशन चल रहा है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने MCQ की बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन पे काम है। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि भाई थियोरेटिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा ये बैच है, रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है और इसमें 25% का एक्स्ट्रा, 50% ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा 25% हम आप सभी बच्चों के लिए दे रहे हैं। कंटेंट आप देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट लाइव सेशन से, प्लस रिकॉर्डेड भी है, आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। मतलब ये कर लिया, आपको इससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस 1000 MCQ की बुक भी आपको प्रोवाइड करें। तो एंजॉय योर स्टडी, अच्छे से पढ़िए। कुछ भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको जितना बूस्ट कर सकूं आपकी पढ़ाई के लिए उतना करूंगा और आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा। ठीक है, एंजॉय योर स्टडी, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।